माँ भी बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है। तो कोई भी सत्ता वैसे ही लोगों को के सामने नतमस्तक होती है जो ताकतवर होता है। हम लोग को ताकतवर होना, हम लोग को ताकतवर होना, हम लोग को ताकतवर होना, हम लोग को ताकतवर होना। लेकिन कहीं कहीं आज जब पुनः मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो लगता है कहीं कहीं हताशा निराशा के दौर से समाज गुजर रहा है। ये हम लोग महसूस कर रहे थे। लगता है कि समाज हताश निराशा की ओर कोई एक्टिविटी कहीं नहीं है। कोई नया जमात कहीं किसी तरह से कुछ तैयारी कुछ कर नहीं पा रहा है। फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप की दुनिया में लोग उलझा हुआ है। नया जमात कहीं किसी तरह से कुछ तैयारी कुछ कर नहीं पा रहा है। कुछ कमी मत रही है, आप कहीं नहीं है। किसी समुदाय के प्रतिनिधित्व का अर्थ कम से कम तो इतना ही है कि आपके समाज के समर्पित लोग पूरी व्यवस्था में अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के हर स्तर पर हों, ताकि वे अपने समाज और आम आदमी की बेहतरी के लिए मिसाल कायम कर सकें। अगर ऐसा है तो आप और आपका समाज सफल है, और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाने के लिए दिन और रात एक कर दीजिए, एक कर दीजिए, एक कर दीजिए। जो होना चाहिए कानून कार्रवाई तो खैर हुआ, यद्यपि हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। वहाँ घोर सामंतवाद था, 33 साल के बैकवर्ड के शासन के बावजूद भी अभी है। क्यों है? और समाज जब जाकर दबाव बना तभी उसकी गिरफ्तारी हुई, क्यों हुआ है? प्रश्न चिन्ह की नहीं है। ये आपके शासन का स्वरूप, ये आपके शासन का स्वरूप। वो राजपूत जाति से है। हम लोग कुर्मी हैं। हम लोग का यहाँ 4-5 घर है। हमको दबा के रखता है लोग। अभी तक आपका कोई नेता होता नहीं है? ना कोई नेता उता नहीं है। इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन आ रहा है, ना कोई पुलिस को हम लोग पकड़ के नहीं मिल रहा है। किसके सहारे रहेंगे? मेरे 1.5 साल की बेटी, हम किसके साथ? अभी तक आपका कोई नेता होता नहीं है? ना कोई नेता उता नहीं है। इंसाफ नहीं मिल रहा है, ना प्रशासन आ रहा है, ना कोई पुलिस को हम लोग पकड़ के नहीं मिल रहा है। किसके सहारे रहेंगे? मेरे 1.5 साल की बेटी, हम किसके सहारे? तो हम अपना टेम्पू को खींच से जाएंगे ना। वो काम करवा लेता है, पैसा नहीं देता है, वो चलते काम नहीं किए। वो राजपूत जाति से है। हम लोग कुर्मी हैं। हम लोग का यहाँ 4-5 घर है। हमको दबा के रखता है लोग। मार दिया, फरसा उरसा चला रहा था, लाठी सोटा सब चला रहा था। काहे मुंगा दिला लोग? ओए बर्तन में मछली काम नहीं करनी हो रही, दबंग बाबू हमेशा मार यही है। तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या बात हुआ का ना, हम लोग तो चल गए पटना इलाज करवाने, सब परिवार। ताले वो लोग छूट गया, यहाँ से भाग गया। HBHW न्यूज भारत से जुड़े, भारत भावना से जुड़े, अर्थात हम और आप अपने भारतीय होने पर अपार गर्व का एहसास करें। जिन लाखों अमर बलिदानियों, शहीदों और करोड़ों त्यागियों ने हमें और हमारी पीढ़ियों के लिए अपना तन, मन और धन बलिदान किया, उन्हें वर्ष में केवल 2 दिन ही नहीं, उन्हें हम हर दिन नमन करें। HBHW न्यूज भारत को करें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 12 फरवरी 1994
का वह गुलाबी ठंड भरा दिन जिसने आने वाले कुछ ही वर्षों में बिहार को एक ऐसा नेतृत्व प्रदान किया जिसकी आस पटेल समाज ने दशकों से लगाकर रखी थी। इस महाअभियान से पटेल समाज के लोग ऐसी उम्मीद लगा के रखे थे कि आने वाला यह नेतृत्व उन्हें प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक सशक्त, मजबूत और विशेष स्थिति में ले जाकर रखेगा। लेकिन बीते कुछ दशकों में पटेल समाज की स्थिति शोचनीय हो गई है। वह इस स्तर तक शोचनीय और दयनीय हो गई है कि एक बार फिर से वैसे ही एकजुटता, सबलता, सशक्तता के सामाजिक ढांचे की आवश्यकता आन पड़ी है। आज समय आ गया है कि पटेल समाज को एक बार फिर से सोचना होगा कि उनकी वह आवाज़ जो आज बुलंद रहनी थी, न जाने अपनों के बीच में कहाँ खो गई। गुरुवार दिनांक 7 सितंबर 2023 को इंद्रपुरी रोड नंबर 7 में दोपहर 11 बजे से पटेल नव जागरण अभियान बिहार के पटेल समाज के प्रबुद्ध, अनुभवी एवं युवाओं की बैठक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता वरुण कुमार सिंह के निवास स्थान पर हुई। बैठक का मूल उद्देश्य दिनों दिन पटेल समाज के गिरते हुए मनोबल, पटेल समाज के लोगों के ऊपर प्रताड़ना की बढ़ती घटनाओं, पटेल समाज की कमजोर होती आधारभूत पारिवारिक, सामाजिक एवं सामरिक शक्ति को एक बार फिर से नई ऊर्जा से ओतप्रोत करने, एकजुटता, सशक्तिकरण एवं नवनिर्माण करने की दिशा में आपसी विचार विमर्श एवं चिंतन था, जिस पर प्रबुद्ध लोगों ने अपनी अपनी गहन बातों को रखा, जिसमें पटेलों के गौरवशाली एकजुटता के प्रदर्शन दिवस 12 फरवरी वर्ष 1994 में कुर्मी चेतना रैली के रूप में सफल प्रयासों को याद करके गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त हुआ। पटेल समाज के उस अथक और अद्भुत प्रयासों ने आने वाले कुछ ही वर्षों में बिहार की राजनीति को एक नई दिशा और रुख देने में निर्णायक भूमिका अदा की थी। इस बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि जिस प्रकार भारत ने चंद्रमा पर अपनी मजबूत स्थिति जग जाहिर की है, वैसे ही तीव्र गति से आने वाले समय में पूरे प्रदेश के वार्ड और मोहल्ले में पटेल समाज जात्म चिंतनात्मक मंथन करके एक बार फिर से अपनी उस महान गौरवशाली शक्ति को पहचान कर समाज में एक सशक्त पटेल समाज के रूप में उभर कर सामने आएगा। आज समय की सबसे बड़ी मांग भी यही है और प्राप्त करने का अधिकारी भी वही है और उसे ही मिलता है जो हमेशा अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा कर रखते हैं। वर्तमान परिदृश्य में पटेल समाज का भविष्य बिल्कुल अंधकार में और एक गहरी दिशाहीन अंतहीन खाई की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में भारत में क्षेत्र के हिसाब से कुर्मी समाज के अनेकों नाम है, जैसे मराठा, पटेल, पाटीदार, गुर्जर, मलिंगा, कम्मा, आबू, वोकलिंग, कुडुम्बर, कल्बी, कुंदी, कुर्मी, कंबोज इत्यादि हैं। पटेल समाज के लोग भारत सहित नेपाल, बांग्लादेश, बलूचिस्तान, श्रीलंका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, मॉरिशस, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड व मॉरिशस समेत कई अन्य मध्य पूर्वी व दक्षिण पूर्वी देशों में पाए जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरे विश्व में कुर्मियों की आबादी लगभग 33 करोड़ है, जो कि अमेरिका की जनसंख्या से भी ज्यादा है। प्राचीन काल से ही कुर्मी वंश ने आर्यावर्त की सीमाओं की रक्षा की ही और आज भी कर रहे। ये जमात आपको गाने में नजर आएगा। समूचे नेता हम लोग भिड़ जाते हैं, जो तो गाने मैदान भरवे नहीं करता है, आप लोग भर दीजिएगा। बात तो सही बोल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा कि जो हो रहा है वही होगा, तब नेता किस बात का? नेता मतलब कि जो होना चाहिए जो करवा दे, तब नेता। नेता मतलब कि जो होना चाहिए जो करवा दे, तब नेता। गांधी की कल्पना हम लोग नहीं सोचे किए थे, वहाँ भी पहुँचे और इतना देर से पहुँचे हुए हैं कि जो एक झांसी बन गई। लेकिन कहीं के आज जब पुनः मूल्यांकन हम लोग करते हैं तो लगता है कहीं कहीं हताशा, निराशा के दौर पर सवाल किया रहा है। ये हम लोग महसूस कर रहे थे। लगता है कि समाज हताश, निराशा की ओर कोई एक्टिविटी कहीं नहीं है। कोई नया जमात कहीं किसी तरह से कुछ तैयारी कुछ कर नहीं पा रहा है। फेस पर
फेसबुक और ये जो व्हाट्सएप की दुनिया में लोग उलझा हुआ है, निराशा भाव में चले गए। आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। अगर नीतीश आज नहीं होंगे राजनीति में, 5 वर्ष रहेंगे, 7 वर्ष रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कहीं कोई शुरुआत नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को शुरुआत करनी चाहिए। एक छोटी सी बैठक हुई जिसमें 10-15 लोग जुटे, वहाँ भी विचार ही बनी हम लोग को बढ़ के कुछ करना चाहिए। वो सबसे पहले जो पुराने 150 आदमी हैं, 200 आदमी पुराने वाले अनुभवी लोग हैं, उनको पहले बुलाया जाए, उनसे विमर्श किया जाए। अगर सब लोग तैयार हो जाते हैं तो हम लोग फिर इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। ये समाज होता है और ये समाज का संगठन होता है, तभी वो उतना 5 घर का आदमी, कमजोर आदमी भी वो भी समझेगा कि नहीं, हमारे साथ ही बड़ा समाज हो, निर्भीक हो। तो इसकी प्रासंगिकता, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो और बेहतर हुआ। उस और सेक्टर का बैठक करना है और उद्देश्य है कि प्रत्येक सेक्टर से 4-5 आदमी, अनुभवी आदमी, डेडिकेटेड आदमी जो समर्पित अपने आप को कर सके, उनका मिला के केंद्रीय कमेटी बने, जिला स्तर पर कमेटी बने, प्रखंड स्तर पर कमेटी बने, पंचायत स्तर पर अभियान दल बने और इस तरह का कोई भी चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्लान करके हम लोग आगे बढ़े। इसी उद्देश्य हम लोग निकले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम डॉक्टर साहब को देते हैं ताकि उन्होंने पूरे विस्तार से थीम ऑफ द जो पटेल नव जागरण अभियान का जो थीम है वो उन्होंने बता दिया है। जब तक हम एक दूसरे के बीच में बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो एक दूसरे को हम समझेंगे। जब तक एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो हमें आपसी समन्वय स्थापित नहीं होगा और जब तक आपसी समन्वय नहीं स्थापित होगा तो ये समाज कभी भी संगठनात्मक रूप से मजबूत होगा। वो कांड हुआ सोनपुर वाला नौडीहा, उसके पहले भी कई कांड हुआ था और विभत्स कांड हुआ था। न कोई उसके पूछने गया था, न उसको कोई देखने गया था। और जरूर पटना में सुखगाड़ कुछ साथियों से हमारे बीच हुई थी, वो भी कैंडल उंडी जला करके अपना, उनको भी सहयोग करने के लिए समाज न निकला था, न सामाजिक संगठन निकले थे, न हमारे जैसे लोग भी जो सक्रिय लोग हैं वो भी नहीं निकले। वहाँ जब कांड हुआ और इस मीटिंग के बाद समाज का कुछ चिंतनशील वर्ग, समाज का चिंतनशील वर्ग कुछ जगह को तो जगह हुआ था ही, एकत्रित हुआ तो कूच किया वहाँ। और कूच किया तो उसके बाद जो परिदृश्य वहाँ का चेंज हुआ, अपराधी के साथ जो होना चाहिए कानून कार्रवाई तो खैर हुआ, यद्यपि हम अभी संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट इस कारण से नहीं है कि उसमें दोनों बात छुपा हुआ है। वहां घोर सामंतवाद था, 33 साल के बैकवर्ड के शासन के बावजूद भी अभी है। क्यों है? और समाज जब जाकर दबाव बना तभी उसकी गिरफ्तारी हुई। क्यों हुआ? ये शासन तंत्र का क्या है? इसको किस रूप में लीजिएगा? शासन तंत्र को, प्रशासन तंत्र को किस रूप में लीजिएगा? है प्रश्न चिन्ह की नहीं है? और जब समाज वहां गया, जब दबाव बनाया तो दबाव कम बना है अभी संपत्ति के ऊपर, प्रशासन के ऊपर दबाव अभी भी कम बना है, लेकिन समाज जगा है। और समाज ने जिस प्रकार से उन लोगों को जाकर के मदद किया है, उसके मनोबल को बढ़ाया है और पूरे हिंदुस्तान का समाज ने उसको, आपको अनुमान नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर रुपया उसको मिल चुका है। वो गरीब आदमी आज आर्थिक रूप से कम खड़ा हो गया है समाज के चलते। और समाज अभी दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रशासन का कोई दबाव अभी तक नहीं है। सामंतवाद बदस्तूर वहां जारी है, अभी भी चापाकल वो बंद ही है, अभी भी वो शौचालय बंद ही है, अभी भी उसका रास्ता बंद ही है, अभी भी 2 अपराधी नहीं पकड़े गए। ये आपके शासन का स्वरूप। दूसरा आप लीजिए, आगे का लीजिए। उसके पहले मोतिहारी में जो हुआ था, आप लोग सब जानते हैं, हमारी नाबालिग लड़की के साथ रेप हुआ था और हत्या हुआ था। कुछ नहीं हुआ, आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया अभी तक। खैर वो समाज, हम लोग इस समय नहीं आए थे कि हम लोग उसको टेकअप करते, इस कारण से वो। अभी आपको समस्तीपुर में क्या हुआ? समस्तीपुर में हमारे एक साथी की हत्या हो गई और केंद्रीय हम लोग अभी तक उसका सूद नहीं लिए हैं।
लेकिन समाज इतना जग गया इस 2 मीटिंगों से कि वहां का स्थानीय लोगों ने जाकर के उसको मदद कर दिया, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, और प्रशासन पर दबाव बना करके जो है अरेस्ट कर रहा। ये होता है जागरूकता में और संगठन में ताकत। कोई भी सत्ता, माँ भी बच्चा रोता है तो दूध पिलाती है, तो कोई भी सत्ता वैसे ही लोगों को के सामने नतमस्तक होती है जो ताकतवर होता है। हम लोग को ताकतवर होना, बस इतनी ही बात हम अपना कह के बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग को ताकतवर होना, बस हम लोग को ताकतवर होना। आइए एक बार फिर से ऐसा ही एक जन प्रयास हम सभी लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल, सशक्त और निर्भय भविष्य के लिए करें।